जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्त लोगों को भैरू बाबा की साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताने वाला हूं। एकदम आसान और सरल तरीका आप लोगों को देने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भैरू बाबा की साधना करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई कठिनाई नहीं हो। एक ऐसा तरीका आप लोगों को देने वाला हूं जो एकदम आसान है और सरल है। ध्यान रहे भक्तों, कैसे भी करके अगर आप भैरू बाबा की साधना को कर लेते हो तो कई प्रकार की शक्तियां आप लोगों के पास में बिना बुलाए ही आकर आपके हर कार्य सिद्ध करने लगती है। ऐसी होती है भैरू बाबा की साधना। लेकिन भक्तों, भैरू बाबा की साधना करनी पड़ती है। भैरू बाबा एक ऐसा देव है, भैरू बाबा एक ऐसा देव है, अगर कोई भक्त एक बार अगर भैरू बाबा को प्रसन्न कर लेता है तो उसके बाद में भैरू बाबा उस भक्त से कभी भी नाराज नहीं होते। इसीलिए जो भी भैरू बाबा का भक्त होता है, उस भक्त के पास में कई शक्तियां मौजूद रहती है, क्योंकि भैरू बाबा की साधना में कई शक्तियां खुद चलकर साधक के पास आ जाती है। अब आपका ज्यादा टाइम खराब न करके वीडियो शुरू करता हूं। अगर आप भैरू बाबा के भक्त हो, भैरू बाबा की साधना करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? या तो आपके आसपास अगर कोई भैरू बाबा का मंदिर है तो मंदिर में जाना होगा। साधना शुरू करने से एक दिन पहले अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप शमशान में जाकर भी भैरू बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। एक अर्जी करनी है कि हे भैरू बाबा, मैं आपका भक्त हूं और आपकी साधना करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। इसीलिए कल से मैं जितने दिन का आप अनुष्ठान करते हो, जितना दिन का आप संकल्प लेते हो, जैसे मान लो 41 दिन का आप संकल्प ले रहे हो, या 25 दिन का ले रहे हो, 21 दिन का ले रहे हो, या 31 दिन का ले रहे हो, 11 दिन का ले रहे हो, अपनी इच्छा अनुसार आपको भैरू बाबा से बोलना होगा कि मैं इतने दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं, अतः साधना काल में हे भैरू बाबा, आपको मैं जैसे जैसे बुलाऊं आपको आना होगा और मुझे साधना में सफल होने का वरदान मुझे दे। इस प्रकार से जैसी आपकी भाषा है उस प्रकार से आपको भैरू बाबा से प्रार्थना करनी है और बिना पीछे घूमे आपको वहां से रवानगी होना है और सीधे अपने साधना स्थल पर आना है, जिस जगह आपको साधना करनी होती है। और सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है और मार्केट से एक भैरू बाबा की सुंदर सी प्रतिमा यानी फोटो लेकर आना है और 4 लोटे पीतल के लेके आना है। ध्यान रहे भक्तों, जो मैं पीतल का लोटा बोल रहा हूं तो पीतल का ही आपको लाना है। और 2 नारियल, सिर्फ 2 नारियल आपको लाना है और लगभग 1 किलो आपको चावल लाना है और पूजा का सामान साथ में लाना है। उसके बाद में आपको अगले दिन भैरू बाबा का दरबार सजाना है। दरबार सजाने के लिए आपको एक पाटा लेना होगा। पाटे के ऊपर एक फोटो रखनी होगी जो मार्केट से आप लेकर आए हो। फोटो के सामने आपको एक पानी का लोटा भर के रखना होगा। लोटे के ऊपर एक ढक्कन लगाना होगा, ठीक है भक्तों। और ढक के ऊपर स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा चावल डालकर
उस लोटे के ऊपर दीपक जलाना होगा फोटो के सामने, ठीक है भक्तों। उसके बाद में आपको 2 लोटा और पीतल का लेना है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। दोनों लोटों को चावल से बना है, पीछे स्क्रीन पर चल रहा है। इस हिसाब से आपको दरबार सजाना है। ध्यान रहे भक्तों, जिस घर में अगर पितृदोष होता है, उस घर में अगर आप कोई साधना करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आप असफल हो जाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा। यही कारण है मैंने आपको 2 नारियल आपको बताया है। राइट साइड में जो नारियल है, ये आपके गुरु महाराज का है। लेफ्ट साइड में जो नारियल है, ये आपके पितरों के नाम का है। अगर आप साधना काल में अपने पितरों को स्थान देते हो, इनकी इज्जत करते हो, तो आपके पितर कभी भी आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे और आपकी ज्यादा मदद करेंगे। ध्यान रहे भक्तों, सबसे पहले आप आसन पर बैठोगे तो सबसे पहले आपको आसन को इस प्रकार से प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद में जिसने भी आपको भैरव बाबा की साधना दी है, उस गुरु को, जो आपने नारियल रखा है गुरु का, इसको माध्यम मानकर अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, साधना काल में मेरी किसी प्रकार की भूल चूक होती है तो मुझे माफ कर देना। मैं ये साधना करना चाहता हूँ, अतः मुझे आशीर्वाद दे। इस प्रकार से आपका जो भी गुरु है, इस जो नारियल सामने आपने रखा है गुरु महाराज का, उस नारियल को माध्यम मानकर आपको अपने गुरु से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जो पितरों का जो आपने नारियल रखा है, उस नारियल को माध्यम मानकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, हे पितृ देवताओं, मेरे से या मेरे किसी घर वाले से किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, हमें माफ कर दो। आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करेंगे। और मैं आपको बोलना है अपनी जैसी आपकी भाषा है, ठीक है ना, आपको बोलना है मैं भैरव बाबा की साधना करने जा रहा हूं, अतः आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरी मदद करें। साधना काल में किसी प्रकार की मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मुझे माफ कर देना। इस प्रकार से अपने पितरों को आपको मनाना है। उसके बाद में आपके जो कुल में जितने भी देवी देवता है, उनको आपको प्रार्थना करनी है। जो आपका इष्ट है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको एक माला गणेश जी की घुमानी है। जिस माला के द्वारा आप भैरव जी का जप करोगे, भैरव जी के मंत्र का जप करोगे, उस माला के उस माला से एक माला आपको सबसे पहले गणेश जी घुमानी है। आपके पास मंत्र नहीं है तो मैं मंत्र बताता हूं आपको। ओम श्री गणेशाय नमः, बस यही मंत्र आप ले लेना, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 25 माला रोज आपको जप करना होगा। और अगर मंत्र का जप प्रातः काल करते हो, बहुत ही उत्तम है। अगर प्रातः काल मंत्र का जप करते हो तो रात्रि में आपको ध्यान साधना करनी होगी। ध्यान साधना कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको करनी है। ध्यान साधना आपको जिस स्थान पर आप मंत्र का जप करते हो, उसी स्थान पर बैठकर आपको ध्यान साधना करनी है। ध्यान साधना करने के लिए आप मेरे से बात करोगे, मैं सारा तरीका आप लोगों को बता दूंगा कि ध्यान साधना कैसे करनी है। क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो ध्यान साधना करने के लिए आप मेरे को फोन करके सलाह ले लेना, मैं सब कुछ और बता दूंगा। क्योंकि कुछ बातें वीडियो में रह जाती है, अतः आप मेरे नंबर पर बात करके और भी सलाह ले सकते हो। मेरे से बात करने का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे, और अगर आप मेरे से गुरु मंत्र लेना चाहते हो, उसका समय है
प्रातः काल 6 बजे से 7 बजे इसी टाइम टेबल पर आप मेरे से बात करोगे। ध्यान रहे भक्तों, अगर भैरव बाबा की साधना अगर आप प्रातः काल करते हो तो बहुत ही उत्तम है। और हर रोज आपको जोत लेनी पड़ेगी। जोत अगर आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो, मंत्र जप करने से पहले भी ले सकते हो, और मंत्र 25 माला मंत्र जप करने के बाद में भी आप जोत ले सकते हो। इस प्रकार से आपको हर रोज भैरव बाबा की जोत लेनी है। जोत में आपको 2 लौंग, 1 पतासा, 1 इलायची, थोड़ा सा गुड़ का भोग आप दोगे तो बहुत ही उत्तम है। अगर आपके घर में श्रद्धा है तो आप कुछ भी भोग भैरव बाबा को दे सकते हो। इस प्रकार हर रोज भैरव बाबा की जोत लेनी है और रोज भैरव बाबा को भोग लगाना है। जोत आप मंत्र शुरू करने से पहले भी ले सकते हो और पूरा मंत्र जप करने के बाद में, यानी 25 माला जप करने के बाद में भी आप जोत ले सकते हो, कोई वांदा नहीं है। साधना काल में भैरव बाबा अपने भक्तों के पास हर रोज आते हैं, लेकिन अपने भक्त का भाव देखते हैं कि अपना भक्त का विचार कैसे है, भाव कैसे है। इसीलिए अगर आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है, अपने इष्ट के प्रति आपको पूरा पूरा विश्वास है, तो भैरव बाबा आपको जरूर दर्शन देंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। और साधना शुरू करने के 15 दिन के बाद में आपके पास में, आपके आसपास में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आ सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको दृश्य हो सकते हैं। लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको पूरा विश्वास करना है कि मेरा इष्ट मेरे सामने ज़रूर आएँगे और ये फालतू नकारात्मक शक्तियों को मेरे बाबा, मेरे इष्ट ये सबको भगा देंगे। यह एक साबर मंत्र है। साबर मंत्र को अगर आप जप करते हो तो भैरव बाबा आपके पास आते ज़रूर हैं, लेकिन भैरव बाबा की अगवानी जो चलते हैं, भूत है, प्रेत है, सब पहले। इस प्रकार आपको निडर होकर भैरव बाबा की साधना करनी है और बराबर 25 माला हर रोज आपको मंत्र का जप करना है। रात को ध्यान साधना करना है। ध्यान साधना कैसे करोगे, आप मेरे से बात करके सलाह ले सकते हो। इस वीडियो में मेरे नंबर आपको मिलेंगे। आपको बता चुका हूँ बात करने का समय, सब कुछ बता सकता हूँ किस प्रकार से आप मेरे को बात करोगे, लेकिन दिन में फ़ोन करके मुझे शर्मिंदा ना करें। और अब मंत्र सुनो। ओम काशीरा कोट लुंगारा बड़ा, जहां समरू जहीं बेहरू मतवाड़ा हाजिर करा। मंत्र फिर सुनो। ओम काशीरा कोट लुंगारा बड़ा, जहां समरू जहीं बेहरू मतवाड़ा हाजिर करा। इस मंत्र का 25 माला हर रोज आपको जप करना है और बिल्कुल निडर होकर आपको जप करना है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।